नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान पत्रिका संपादकीय राष्ट्रीय सुरक्षा हर संधि से सर्वोपरि, जयपुर, दिनांक 25 जनवरी 2021, गति 90 शब्द प्रति मिनट। सो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियार निषेध संधि 22 जनवरी से लागू हो गई है, लेकिन परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का सपना जल्द साकार होता नहीं लगता। विराम। इसमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग प्रावधान भेदभाव की तरफ इशारा करते हैं। विराम। इसलिए 1945 में भारी तबाही झेल चुका जापान भी संधि से दूर है। भारत समेत परमाणु संपन्न 9 देशों ने भी इस संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। विराम। नाटो के 30 देश भी संधि में शामिल नहीं हुए। ऐसे में इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का औचित्य सवालों के घेरे में है। विराम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संधि को जुलाई 2017 में मंजूरी मिल गई थी। 3 साल से इस पर समर्थन जुटाने की कवायद चल रही थी। वांछित कामयाबी नहीं मिली। भारतीय विदेश मंत्रालय ने संधि लागू होने के बाद साफ कहा कि भारत सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह इस संधि का हिस्सा नहीं है। भारत के साथ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजरायल भी शुरू से संधि का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इस हमले में लाखों लोग मारे गए थे। कहा जा रहा है कि नई संधि का मकसद ऐसे परमाणु हमलों पर लगाम लगाना है। जब परमाणु अप्रसार संधि NPT 1970 से प्रभावी है, तो नई संधि की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? 5 दशक के दौरान NPT का जितना पालन हुआ, अगर NPT पर दस्तखत करने वाले अमेरिका तथा रूस ने परमाणु हथियारों की होड़ को लेकर संयम बरता होता, तो शायद आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कुछ और होता। दुनिया में 1945 के बाद जो 2000 से ज़्यादा ज्ञात परमाणु परीक्षण हुए, उनमें से 85% अमेरिका और रूस ने किए। अमेरिका के 1332 और रूस के 715 परमाणु परीक्षणों पर ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ। भारत के चंद परमाणु परीक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की भ्रकुटियां तन जाती है। दरअसल भारत की परमाणु नीति का मकसद कई साल तक सामाजिक आर्थिक विकास रहा। परमाणु शक्ति का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में होता रहा, लेकिन कुछ साल से पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के रुख को देखते हुए वह अपनी इस शक्ति के विकल्पों को खुला रखना चाहता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल होकर वह अपने सामरिक हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। इसीलिए भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि परमाणु हथियारों पर अंकुश और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए क्षेत्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें होनी चाहिए। चीन ने 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दक्षिण एशिया में जो सामरिक
असंतुलन पैदा किया। उसके बाद ही भारत को 1974 में पहला परमाणु परीक्षण करना पड़ा था। अब जबकि पाकिस्तान भी परमाणु क्लब में है, भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि से बढ़कर है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की राजस्थान पत्रिका की संपादकीय डिक्टेशन, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।